वीडियो बना पाए, तो हम आपको वहीं चल के मिलेंगे। और यहाँ देखिए हम लोग स्टेशन आए थे अपना ऑटो लेके, और तो यहाँ पर आए हुए थे मेरे फैमिली के लोग, मायके के दीदी पापा भाभी भतीजा लोग आए हुए थे। तो आधे लोगों को मैंने अपने ऑटो में बैठा लिया। तो यहाँ देखो परी बैठी है, परी की बहन बैठी है, और मेरी ननंद बैठी है, बड़ी दीदी, और मैं बैठी हूँ, और परी शिवान्या बैठी है। तो यहाँ देखिए हम लोग सब बैठ चुके हैं ऑटो में, और अब फाइनली निकल रहे हैं हम लोग बरमान के लिए। और अभी बज रहा है सुबह का 9, तो हम लोग सब निकल रहे हैं। ट्रेन आ चुकी थी तो सबको ले लिया, और एक ऑटो देखिए वो पीछे आ रहा है। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं धर्मशाला में। तो यहाँ बन रहा था हमारा भंडारे का खाना। तो यहाँ पर सब्ज़ी लगभग बन के रेडी हो चुकी थी। ये हलवाई भैया बना रहे हैं, ये देखिए आप, सब्ज़ी बन रही है और पकने ही वाली है थोड़ी सी, और बस पूड़ी बनाना रह गया था। गंज में बन चुकी थी खीर और हलवा। तो ये हॉल देखिए, ये खाना बनाने वाली लेडीज़ हैंगी, और पूरा ये हलवाई भैया है, ये पूरा हॉल है। वो जा रही है दीदी, और यहाँ लेटे हुए हैं पापा जी। तो यहाँ पे उनको कूलर की हवा में हम लोगों ने, हेलो फ्रेंड नमस्ते, देखिए हम लोग आ गए हैं धर्मशाला में, जहाँ से हम लोग करवा रहे हैं भंडारा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी भंडारे का खाना बन चुका है, सिर्फ पूरी बनना बाकी रह गई है, और लोगों का आना शुरू हो गया है। और अभी थोड़ी देर से सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ देखिए मेरे पापा भी आए हैं, तो लेटे हुए हैं क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ है इनका, और कूलर भी चल रहा है। और ये देखो शिवान्या को, शिवान्या इधर देखो और दिखाते हैं, चलिएगा। और देखिए मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी, और पूरा जेवर भी पहन कर आई हूँ मैं। अभी थोड़ी देर से कथा होएगी। अभी सब लोग ना बरमान गए हैं नर्मदा जी नहाने, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है। तो सब नहाने धोने के लिए गए हैं, सब नहा के आ जाएंगे, फिर कथा होएगी। कथा के बाद हम भंडारा चालू कर देंगे। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ भंडारे में शामिल हो जाइए फ्रेंड। और यहाँ पर भाभी गांठ जोड़ रही है। हम लोग कथा में बैठ चुके हैं यहाँ पर फाइनली, और ये बैठे हैं पंडित जी। तो तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग, और ये पतिदेव जी बैठे हैं। ये चुन्नी भी उल्टी चुन्नी उड़ा दी थी मेरी भाभी जी ने, और यहाँ पर गांठ जोड़ दी है, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि चुन्नी उल्टी थी। फिर अब देखिए यहाँ पे कथा स्टार्ट हो चुकी है, और हम लोग पूजन कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग की पूजा होती है। तो अभी पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। और अभी तो मेरी दीदी भाभी मायके वाले लोग आए हैं, ससुराल वाले सब आ चुके हैं, पर सब नर्मदा नदी में नहाने गए हैं, क्योंकि बैसाख का महीना है। फिर नहा के सब लोग आ जाएंगे अभी यहाँ पे। तो हम लोगों ने कथा स्टार्ट कर दी थी इसलिए, क्योंकि फिर लेट हो रहा था। कथा के बाद सुहागलें भी होनी थी, और सुहागलों के बाद फिर भंडारा स्टार्ट करना था, हमें भोग लगाना था। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट हो चुकी है, सत्यनारायण मतलब पूजन स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग पूजा वूजा करने के बाद फिर कथा सुनेंगे फ्रेंड। तो और गर्मी के मारे हाल बेहाल था, तो जितना भी मुझसे बना उतना ही मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि अभी तो कोई नहीं आया था, तो वीडियो बना लिया था। और फिर उसके बाद फिर काम में लग गई थी, तो जितना भी मेरे से क्लिप लेते बना तो मैंने बना लिया था दोस्तों। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली थी, और पहले से ही हम लोग ने भंडारे की कम से कम 1 महीने से तैयारी कर रहे थे हम लोग, कि हम लोग को ये भंडारा कराना है। तो क्योंकि हमारी एक मन्नत थी, मेरी बेटी पूरे 6 साल बाद हुई है। तो मैंने नर्मदा मैया से कहा था मेरी झोली भर दो तो मैं भंडारा कराऊंगी। तो उन्होंने मेरी झोली भर दी है, और मेरी बेटी फाइनली 2.5 साल की हो चुकी। कोविड आ गया था, इस वजह से हम लोग भंडारा नहीं करवा पाए थे। अब लेकिन हम लोग ने इस बार अच्छे से भंडारा करवा दिया बैसाख के महीने में। और आज हमारी शादी की सालगिरह भी थी, तो हम लोग हर शादी की सालगिरह में सत्यनारायण की कथा हर साल सुनते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने कथा सुन ली थी। और फिर यहाँ पर देखिए अभी कोई नहीं आ रहा है, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने धर्मशाला में बहुत अच्छी करवाई हुई थी। और ये सामने दादाजी का मंदिर है, हनुमान दादा का मंदिर है, गद्दे बद्दे सब बिछवाए हुए थे, पंखे वगैरह सारी व्यवस्थाएं करवाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी।
और यहाँ सामने से दर्शन कर लीजिए आप लड्डू गोपाल भगवान के। ये इस तरह से पूजा की तैयारी की गई थी कथा की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और बाजू में हैगा बरगद का पेड़, तो खूब अच्छी हवा चल रही थी। और ये बैठे हैं पंडित जी और साथ में बैठी है हमारे शिवान्या भी बैठी हुई है, और दीदी और भाभी हैं और बच्चे भी आए हुए हैं, तो वो सब बैठे हैं। और यहाँ देखिए अब सब लोग आ चुके हैं। ये मेरे पूरे ससुराल वाले हैं। मेरी सास, ये सामने जो ग्रीन साड़ी पहनी, ये मेरी बड़ी ननंद है, चाची सास लोग हैं, नंद वगैरह हैं, और मेरी सासू माँ है, और शिवान्या देखो आजू बाजू खेल रही है, और अन्य बच्चे हैं। अब फाइनली सभी लोग आ गए हैं नहा धो के। और ये बैठी हैं बड़ी दीदी और बगल में बैठी हैं सासू माँ, ब्लू साड़ी वाली हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मैं खुद बना रही थी वीडियो, क्योंकि दीदी से बन नहीं रहा था बनाते, तो मैंने बोला लाओ मैं ही ले लेती हूँ थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि कोई बच्चे नहीं थे, सब अपने में काम में लगे हुए थे। और यहाँ पर हो गई है आरती, तो देखिए सब लोग खड़े, ये पूरे मेरी फैमिली है मेरी ना, सासू माँ है और पूरे छः चाची सास वगैरह हैं और नंद वगैरह हैंगी जो आई हैंगी। मेरी ना 12 13 10 8 9 10 नंदे हैं, वो सबको बुलाया था मैंने, अपनी पूरी ससुराल वाली फैमिली को, तो सभी लोग आए थे यहाँ पर। तो ये देखिए सब आ चुके हैं और आरती कर रहे हैं सब लोग। यहाँ पर आरती हो रही है और ये शिवान्या खड़ी है, दीदी खड़ी है, वो बगल में मेरी सासू माँ हैं, और वो जो ग्रीन साड़ी पहनी है वो मेरी बड़ी ननंद हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग, ये मेरी सासू माँ हैं। मैं आपको सबसे मिलवाती जा रही हूँ, जिन जिन ने आरती की है उनका इंट्रोडक्शन देती जा रही हूँ। ये मेरी सासू माँ जी हैं, ये मेरी बड़ी दीदी हैं मायके वाली, तो आरती कर रही हैं। और ये शिवान्या खड़ी है, चिप्स खा रही है। और ये आ गई हैं, अब हमारी बड़ी ननंद आ गई हैं, ये मेरी बड़ी ननंद हैं, ये कर रही हैं आरती। यहाँ देखिए आरती, ये हमारे गांव की माता जी हैंगी और आरती कर रही हैंगी। ये गांव से ही मम्मी के साथ आई थी, गांव में पड़ोस में रहती हैं, वो आई थी, आरती कर रही हैं। और गर्मी की वजह से हाल बेहाल है। और ये भाभी हैं, बगल में रहती हैं, वहीं गांव में रहती हैं, भाभी हैं ये। और ये हमारी चाची सास की बेटी हैं, ये हमारे साथ ऑटो में आई थी, आपने देखा था, वो हैंगी। और ये मेरी देवरानी है, मंजली चाची सास की बहू है, ये देवरानी है मेरी, आरती कर रही हैं जो। और ये मेरी भांजी है। सारे फैमिली के ही हैं, मेरे ससुराल पक्ष के ही लोग हैं। सभी लोगों ने एक एक करके आरती कर ली थी, चाची सास लोगों ने, और जो गांव से आई थी आजू बाजू जो रहते हैं पड़ोस में, तो ये भी चाची सास है, ये मेरी ननंद की चाची सास हैं, आरती कर रही हैं। फिर उसके बाद देखिए भोग वोग लगाने के बाद हम लोग नर्मदा जी में भोग लगा के आ गए थे फ्रेंड, लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं बनाया मैंने। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने कन्याओं को पहले बैठाल दिया था, तो भंडारा चालू हो गया था। और दूसरे कमरे में पंडित लोग खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर पंडितों का खाना चल रहा था, तो वहाँ का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए सॉरी है। और यहाँ पर ये मेरी दीदी का बेटा खाना परोस रहा है। जब तक कन्या भोजन चल रहा था और जेंट्सों का खाना चल रहा था, तब तक घर की सारी महिलाएं देखिए ढोलक मंजीरा लाई थी, तो यहाँ गाना चल रहा था, यहाँ पर महिलाओं का गाना चालू रहा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, तो सारी जाति लोग बैठी हुई है और फिर अच्छे अच्छे भजन गा रही थी। तो सासू माँ देख रही है कैसे दूसरी तरफ
तक कन्या भोजन हो रहा था और जेंट्सों का खाना हो रहा था, तब तक महिलाएं गाती बजाती रही हैं और फिर यहाँ पर सारी महिलाओं का भोजन चल रहा है। जब जेंट्सों का खाना चल रहा था तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि सारे सब ससुर असुर वगैरह लोग आए थे, तो उनके सामने हम लोग गांव में आते नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए सारी महिलाएं गाना वाना गाने के बाद सारी खाना खा रही हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और फिर उसके बाद फिर से गाना बजाना करने लगेंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम पूर्ण किया था फ्रेंड। तो भंडारा चल रहा है, आप लोग भी आ जाए। खाना ना खाने के बाद फिर से महिलाएं सारी बैठ गई थी और गाना बजाना कर रही थी, क्योंकि धूप तेज़ थी और सब घर ही की महिलाएं थी, तो सब आराम से शाम को गई थी वापस। तो यहाँ चाय वाय चल रही थी, शाम को चाय बना दी गई थी, तो सबको चाय पिलवा दी गई थी और जेंट्स सारे चले गए थे, लगभग सिर्फ लेडीज़ रुकी हुई थी। और फिर देखिए सबके जाने के बाद मैं और शिवान्या यहाँ पर बैठे हुए हैं और शिवान्या को आ रही है नींद, क्योंकि दिन भर बहुत परेशान हुई है और जब गाना बजाना चलते रहे तो इसने बहुत ज़्यादा डांस किया है। तो अब इसको आने लगी है नींद, क्योंकि इसी के नाम का भंडारा था। तो हो चुका फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग बरमान से भंडारा करके वापस लौट के आ गए हैं और हालत देखिए कैसी हो गई है। कूलर चालू कर लिया, पंखा चालू कर लिया है और गाइस बस आ गए हैं और दीदी रुकी हुई है, पापा रुके हुए हैं और ये सारे गिफ्ट वगैरह जो मिले हैं व्यवहार में वो सब हम लोग लेकर आए हैं। तो हम आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं फ्रेंड, ओके बाय। और जो हम लोग ने एक दिन पहले केक बनाया था ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने पति देव जी और शिवान्या से कटवा दिया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं नहा धो रही थी, फ्रेश हो रही थी, तो मैंने पति देव जी से कहा कि आप ही काट दो केक और शिवान्या काट देगी। और यहाँ लेटे हुए हैं उसके नाना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।